संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और आज की ज्वाइनिंग ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि बड़े बड़े नाम यूं ही नहीं है, बिल्कुल इन्होंने लगातार जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा की है, गरीब जनता को जोड़ करके, और वर्षों उन्होंने मेहनत की है। उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। मैं सबसे पहले पूर्व विधायक मेरठ योगेश वर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। ये आंदोलन के साथ साथ न जाने कितने लोगों के साथ रह करके जोड़ करके आगे बढ़े हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर में मार दिए गए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई गंभीर धारा नहीं थी, कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, उसके बावजूद भी फेक इनकाउंटर के बहाने इस सरकार ने उनकी जान ले ली। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस पर न केवल हमको बल्कि बहुत लोगों को भरोसा है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नोटिस दी गई हैं। और यहां तक कहा गया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इधर जब अखबार पढ़ते हैं, उठाते हैं, न केवल आम जनता लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है, पुलिस के लोग पुलिस पर अन्याय कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उन तक पे अन्याय हो रहा है। किसान दुखी है, परेशान है। इतने झूठे मुकदमे किसान आंदोलन पर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं जो समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है। ऐसे कानून वापस हों, क्योंकि अगर ऐसे कानून आएंगे तो हमारे किसान की कभी खुशहाली नहीं आ सकती। उनको लूट लिया जाएगा, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान को कभी भी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज़्यादा थी, जिनकी दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा है,
एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर है, वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं। वहाँ पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज़्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ के लोगों ने भी कहा, वहाँ के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है।